हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव हम किस तरह से बनाते हैं। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखने लगे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव हम किस तरह से बनाते हैं। जब हमने नेगेटिव बनाना होता है तो इस सेंटेंस में हम नॉट का वर्ड ऐड करते हैं और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, डू का हेल्पिंग वर्ब और डस का हेल्पिंग वर्ब। अब डू का हेल्पिंग वर्ब हम किन के साथ लगा सकते हैं? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या प्लूरल के साथ। प्लूरल का मतलब होता है कि सब्जेक्ट की जगह पे दो या दो से ज्यादा लोगों की बात की जा रही है। डस का हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ। सिंगुलर का मतलब होता है सब्जेक्ट की जगह पे एक इंसान की बात की जा रही है। अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन को, के काम को करने वाला कौन। हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं या फ्यूचर की कर रहे हैं। वर्ब हमें बताती है एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट भी हमें बताता है कि एक्शन किस चीज पे किया जा रहा है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हम ये फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर जो भी वर्ड दिया हुआ है वो आ जाएगा। अब फर्स्ट सेंटेंस है माय मदर टीचेस अस। मेरी माँ हमें पढ़ाती हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बना रहे हैं तो सिंगुलर के साथ हमेशा डस का हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ आ जाएगा माय मदर डस। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस की निशानी क्या होती है, इसमें नॉट आ रहा होता है। माय मदर डज नॉट। अब यहाँ पे टीचेस लिखा हुआ है। एस और यस हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी एस या ईएस ऐड नहीं किया जाता। तो ये सिंपल हो जाएगा माय मदर डज नॉट टीच अस। मेरी माँ हमें नहीं पढ़ाती है। अब सब्जेक्ट माय मदर के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है डस का, और डस का हेल्पिंग वर्ब हमने इसलिए लिखा है क्योंकि सिंगुलर की बात की जा रही है। इसके बाद है द जैकल्स हाउल इन द इवनिंग। अब जैकल्स यहाँ पे ज्यादा की बात की जा रही है और अगर हम प्लूरल की बात करें तब हम डू का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम डस का हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल कर सकते। द जैकल्स डू नॉट। अब यहाँ क्योंकि प्लूरल था, ज्यादा सारे जैकल्स की बात की जा रही थी और प्लूरल के साथ हम वैसे कोई एस और एस ऐड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एस या ईएस पहले ही नहीं लिखा हुआ। द जैकल्स डू नॉट हाउल इन द इवनिंग। गीदड़ शाम को नहीं चिंगारते हैं। यू ऑलवेज वर्क हार्ड। आप हमेशा सख्त मेहनत करते हैं। अब यू सब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देना है। तो यू के साथ बेशक ये इंसान की बात की जा रही है लेकिन डू का हेल्पिंग वर्ब आता है। यू डू नॉट ऑलवेज वर्क हार्ड। अब क्योंकि ये प्लूरल के तौर पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे डू लिखा हुआ तो यहाँ इसके साथ एस या ईएस कोई वैसे ही नहीं आए। आप हमेशा सख्त मेहनत नहीं करते हैं। द टीचर एंड स्टूडेंट्स डू नॉट लिसन टू हर केयरफुली। अब एक सब्जेक्ट की जगह पे ये लिखा हुआ है द टीचर और दूसरा स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो क्या हम हेल्पिंग वर्ब इसके बाद लगाएंगे या फिर इसके बाद लगाएंगे? अब इन दोनों को मिला के बेसिकली हमारा एक समझ लें सब्जेक्ट बन रहा है, तो हम इन दोनों के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम एक के बाद लिख दें और दूसरे को छोड़ दें। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा इन दोनों के बाद द टीचर एंड स्टूडेंट्स डू नॉट लिसन टू हर केयरफुली। टीचर और स्टूडेंट उसे केयरफुली नहीं सुनते हैं। तो बेशक यहाँ पे दो की बात की जा रही है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लूरल हो गया। ये नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट सिर्फ टीचर है या हमारा सब्जेक्ट सिर्फ स्टूडेंट्स है। सब्जेक्ट की जगह पे ये दोनों दिए हुए हैं, ये दोनों मिला के हमारा सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब हम इसके मुताबिक लिखेंगे। दे रिपेंट ऑन सिन।
वो गुनाह पर पछताते हैं। अब दे का मतलब है हम ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो दे के बाद हमेशा डू नॉट आता होता है। दे डू नॉट रिपेंट ऑन सिन, वो गुनाह पर नहीं पछताते हैं। आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो कि जब हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो अभी भी किया जा रहा है। इसमें हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब होंगे, एम का, इज का और आर का। अगर सब्जेक्ट की जगह पे आई दिया हुआ है तब हम एम का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर ही शी इट या सिंगुलर दिया हुआ है तो इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर वी दे यू या प्लूरल में से कोई आया हुआ है तब हम आर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द मशीन डैश वर्किंग। अब मशीन यहाँ सिंगुलर की बात की जा रही है तो ना यहाँ पे आई दिया हुआ है ना यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे आ जाएगा द मशीन इज नॉट वर्किंग। मशीन काम नहीं कर रही है। सिंगुलर एक मशीन की बात थी इसलिए हमने इसका हेल्पिंग वर्ब लगाया। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नॉट हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा। अब चाहे वो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आना है और मेन वर्ब जो एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, उससे पहले आ जाना है। अब ये इन दोनों के दरमियान में आया है। द कोर्ट डैश कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट ऑफ कल्प्रिट। जो कोर्ट है वो मुजरिम की दरख्वास्त पर गौर कर रही है। अब यहाँ पे तो इसके मुताबिक बनेगा। अब कोर्ट को हम सिंगुलर की तरह लेते हैं तो हम द कोर्ट आर नहीं कभी भी लिखेंगे, यहाँ पे आएगा द कोर्ट इज। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो ये हो जाएगा द कोर्ट इज नॉट कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट ऑफ कल्प्रिट। कोर्ट जो है वो मुजरिम की दरख्वास्त पर गौर नहीं कर रही है। कोर्ट सिंगुलर की तरह था, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इसका लगा दिया। सिंगुलर के साथ हमेशा इज आता है। पीपल डैश रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द डायरेक्टर। लोग डायरेक्टर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अब यहाँ पीपल क्योंकि ज्यादा की बात की जा रही है तो आर आएगा। पीपल आर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव बनाना है, पीपल आर नॉट रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द डायरेक्टर। लोग डायरेक्टर के खिलाफ नारे नहीं लगा रहे हैं। तो नॉट हमने कहाँ पे लिखा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। रेजिंग का मतलब होता है रेजिंग स्लोगन्स, नारे लगाना, इसके दरमियान में नॉट आएगा। वी डैश वॉचिंग कार्टून्स ऑन टीवी। अब वी के साथ हम हमेशा आर का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं क्योंकि ये प्लूरल है, ज्यादा की बात की जा रही है। वी आर नॉट वॉचिंग कार्टून्स ऑन टीवी। हम टीवी पर कार्टून्स नहीं देख रहे हैं। आई डैश कलेक्टिंग गोल्ड कॉइन्स। आई एम, आई के साथ ये याद रखें सिर्फ आई के साथ एम आना है। आई एम नॉट कलेक्टिंग गोल्ड कॉइन्स राइट नाउ। मैं अभी सोने के सिक्के जमा नहीं कर रही हूँ। डैश द मून अपीयरिंग। क्या चांद नमूदार हो रहा है। इज, यहां आ जाएगा इज द मून नॉट अपीयरिंग। क्या चांद नमूदार नहीं हो रहा है। बिल्कुल स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आ गया जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं। इसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट लिखा है। आई होप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपको अच्छे से समझ आ गई है। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे पास, हैज का और हैव का। हैज का हेल्पिंग वर्ब आता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या सिंगुलर के साथ। दे, वी, यू, आई या प्लूरल के साथ हम हमेशा हैव इस्तेमाल करते हैं। अब इसके हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है दे डैश गॉन फॉर पिकनिक। तो दे के साथ हमेशा हैव लगाते हैं। दे हैव नॉट गॉन फॉर पिकनिक। वो पिकनिक के लिए नहीं जा चुके हैं। ज्यादा था
तो हमने हैव लगा दिया। यू डैश बॉट दिस टिकट्स फॉर अस। जब हमने इसका नेगेटिव बनाना होगा तब आ जाएगा यू हैव नॉट बॉट टिकट, यू हैव नॉट बॉट दीज टिकट्स फॉर अस। आपने हमारे लिए ये टिकट्स नहीं खरीदी हैं। इसको बॉट पढ़ना है, बाउट नहीं पढ़ना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म दी हुई है। यू हैव नॉट बॉट दीज टिकट्स फॉर अस। यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट में भी रूल वही वाला रहा है कि नॉट जो है वो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो एक्शन हो रहा है, जो हम टेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके दरमियान में आ रहा है। दे डैश सर्च फॉर द लॉस्ट चाइल्ड। दे हैव नॉट, दे के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं। दे हैव नॉट सर्च्ड फॉर द लॉस्ट चाइल्ड। उन्होंने गुम हुए बच्चे की तलाश नहीं की है। अब सर्च्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी हुई है। यहाँ पे भी नॉट हमने हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में लगाया हुआ है। द फ्रेंड्स एंड हिज फैमिली डैश कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। उसके दोस्त और उसके खानदान। अब एक सब्जेक्ट में फ्रेंड्स आया हुआ है, दूसरे में फैमिली आया हुआ है, तो क्या हम हेल्पिंग वर्ब फैमिली के मुताबिक लगाएंगे या फ्रेंड्स के मुताबिक लगाएंगे? अब हमारे पास एक तरह से यूं समझ लें इन दोनों को मिला के एक सब्जेक्ट बना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब इन दोनों के मुताबिक, जो कि प्लूरल बन चुका है, उसके मुताबिक लगाएंगे। द फ्रेंड्स एंड हिज फैमिली हैव नॉट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। उसके दोस्तों ने, उसके फैमिली ने उसे उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद नहीं दी है। द बॉयज एंड द गर्ल्स डैश sang a song। द बॉयज एंड द गर्ल्स, अब दो यहाँ पे भी आ गए। एक सब्जेक्ट हमारे पास बॉयज है और एक हमारे पास गर्ल्स है। इसका मतलब है सब्जेक्ट में प्लूरल की बात की जा रही है। द बॉयज एंड द गर्ल्स हैव नॉट sung द सॉन्ग। सिंग फर्स्ट फॉर्म, sang सेकंड और सम थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा द बॉयज एंड द गर्ल्स हैव नॉट sung अ सॉन्ग। लड़के और लड़कियां गाना नहीं गा चुके। तो सिंपल आपने याद रखना है, जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स दो होंगे, डू और डस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में 3 हेल्पिंग वर्ब होंगे, इज, एम और आर। प्रेजेंट परफेक्ट में 2 हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, हैज का और हैव का। आपने जब भी नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब, जो एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, जो उसको बताती है मेन वर्ब, उससे पहले नोट लगा देना। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।